सब्सक्राइब करें मेरे चैनल एसएससी कैंपस को और बेल आइकन दबाइए मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसएससी कैंपस। हम बात करते हैं वाइट ब्लड सेल की, मतलब ल्यूकोकाइट्स की, ठीक है, डब्ल्यूबीसी की। तो देखिए, ब्लड में डब्ल्यूबीसी की जो संख्या होती है ना, बहुत ही कम होती है और आकार में तो बहुत बड़ा होता है, अमीबा के समान बड़ा होता है। इसमें केंद्रक रहता है। जैसे कि मैंने पीछे बात किया था कि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो यहाँ पे हम अगर बात करते हैं तो डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, इसका निर्माण जो होता है ना, बोन मैरो, लिम्फ नोड और कभी कभी लीवर और स्प्लीन में भी होता है। इसकी मृत्यु इसकी जो मृत्यु होती है ना, वो कहाँ होती है? ब्लड में ही हो जाती है। तो इसकी मृत्यु ब्लड में हो जाती है। ठीक है, इसका जीवन काल जो होता है 2 से 4 दिन का होता है। अगर मैं आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के रेशियो का बात करूं तो 600 आरबीसी पे 1 डब्ल्यूबीसी होता है। 600 आरबीसी में एक क्या होता है? डब्ल्यूबीसी होता है। ठीक है, अब इसके मुख्य कार्य के बारे में हम बात करते हैं। इसका वर्क क्या है, कार्य क्या है? तो इसका जो मुख्य कार्य होता है, शरीर, जो हमारे शरीर होते हैं ना, तो शरीर के रोगों के संक्रमण से बचाना है। तो इसका मुख्य कार्य शरीर के रोगों के संक्रमण से बचाना तथा इम्यून सिस्टम को बढ़ाना है। जो हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम है उसको क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक है, यदि बाहर से किसी रोग के कीड़े हमारे शरीर में घुस जाते हैं तो इसके इर्द गिर्द घेरा डालकर ये उसको नष्ट कर डालता है। मतलब डब्ल्यूबीसी क्या करता है? उस कीड़े के अंदर उसके चारों तरफ घेरा डाल के उसको नष्ट कर देता है। इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? शरीर का बॉडीगार्ड भी बोलते हैं। शरीर रक्षक या बॉडीगार्ड भी इसको बोलते हैं हम। तो देखिए, डब्ल्यूबीसी की सहायता से घाव जल्दी भर जाते हैं। मतलब हमारे शरीर में जो डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में जो होता है, उसके वजह से जो हमारे शरीर में घाव होते हैं वो जल्दी ही भर जाते हैं। डब्ल्यूबीसी का अधिक भाग 60% से 70% न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं का बना होता है। न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं ऐसे रोगाणुओं तथा जीवाणुओं का भक्षण करती हैं। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं का वर्क क्या होता है? तो जीवाणुओं तथा रोगाणुओं तथा जीवाणुओं का भक्षण करना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके कितने टाइप्स। यहाँ पे हम बात करते हैं व्हाइट ब्लड सेल मतलब डब्ल्यूबीसी की। तो डब्ल्यूबीसी के 2 मुख्य भाग होते हैं। कौन कौन से? तो फर्स्ट होता है एक ग्रेनुलोकाइट्स होता है, दूसरा होता है ग्रेनुलोकाइट्स। ठीक है, मैं अगर बात करूं एक ग्रेनुलोकाइट्स की, तो देखिए, जिसके प्रोटोप्लाज्म में दाने न हो, क्या मतलब जिसके प्रोटोप्लाज्म में दाने न हो, उसे हम क्या बोलते हैं? एक ग्रेनुलोकाइट्स बोलते हैं। देखिए, मोनोसाइट का निर्माण भी बोन मैरो में ही होता है। कहां पर होता है? बोन मैरो में ही होता है। मोनोसाइट्स का निर्माण जो होता है बोन मैरो में ही होता है। यह मतलब ब्लड में 3 से लेके 8% तक पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद होता है लिम्फोकाइट्स। लिम्फोकाइट्स जो होता है ना, वो साधारण अवस्था में 22 से 35% तक होता है। ठीक है, इसका निर्माण शरीर के लिम्फ धातु में ही होता है, जैसे कि टॉन्सिल हो गया, स्प्लीन, थाइमस आदि में होता है ना। इसको हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है टी लिम्फोकाइट्स, एक होता है बी लिम्फोकाइट्स। ठीक है, जो टी लिम्फोकाइट्स होता है ना, वो कैंसर सेल को रिमूव करता है। इसका मेन जो वर्क होता है ना, वो कैंसर सेल को मारने का काम होता है, मतलब कैंसर सेल को रिमूव कर देता है। और दूसरा जो काम होता है, एचआईवी के अटैक से भी बचाता है। अगर एचआईवी अटैक करता है तो उस केस में भी उससे प्रोटेक्शन प्रदान करता है ना। उसके बाद हम बात करते हैं बी लिम्फोकाइट्स की। ये प्रतिरोधक कैपेसिटी को बढ़ाता है। मतलब हमारे शरीर में जो रोगों की क्षमता होती है, लड़ने की क्षमता होती है, उसको इंक्रीज करता है बी लिम्फोकाइट्स। ठीक है ना। अब देखिए, अब अग्रेनुलोकाइट्स क्या होता है? तो ग्रेनुलोकाइट्स जिसके प्रोटोप्लाज्म में दाने हो, इसका निर्माण बोन मैरो में होता है। ठीक है ना, मैंने क्या बताया कि ग्रेनुलोकाइट्स जिसके प्रोटोप्लाज्म में दाने होते हैं, ठीक है, और जिसका निर्माण बोन मैरो में होता है। ठीक है, अगर मैं प्राकृतिक अवस्था में देखें तो ये ब्लड के अंतर्गत न्यूट्रोफिल्स इसमें न्यूट्रोफिल्स की बात करते हैं, जो 55 से 70% तक होता है। यूसिनोफिल्स जो होता है 2 से 7% होता है। और बीसोफिल्स जो होता है
1/4 से 1% होता है, मतलब 0.25 से 1% तक इसमें रहता है। ठीक है, अब WBC की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो WBC की कमी से होने वाले रोग कैंसर और HIV है। ठीक है ना, अगर WBC की कमी हो जाती है तो उस केस में हमारे शरीर में कैंसर होता है या फिर HIV हो जाता है। अब एक चीज और ध्यान देने वाली बात है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि WBC की जो संख्या अगर डिक्रीज हो जाती है, घट जाती है, तो उस केस में हमें क्या हो जाता है? ल्यूकोपीनिया हो जाता है। अगर WBC की मात्रा हमारे शरीर में कमी आ जाती है तो उस केस में ल्यूकोपीनिया होता है, और WBC की मात्रा हमारे शरीर में अगर बढ़ जाती है तो ल्यूकेमिया होता है। मतलब दोनों में दिक्कत है, अगर घट जाए तब भी दिक्कत और बढ़ जाए तब भी दिक्कत है। ठीक है,